क्लास में थोड़ा सा फ्लावर के बारे में पढ़ा था, याद है ना? तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे डिटेल में जाए। तो आपको मैंने बताया था कि प्लांट को करना है रिप्रोडक्शन, प्लांट को रिप्रोडक्शन करना, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसे क्या बनाना पड़ेगा? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसका नाम फ्लावर है। तो फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे अंदर टेस्टिस ओवरी बनते हैं, तो प्लांट के अंदर क्या बनेगा? तो फ्लावर बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जहां तक बताया था, सभी बच्चे स्मार्ट है, सभी को समझ में आ रहा है, ये स्टेम था, सभी ने देखा है फ्लावर। इस स्टेम में एक इस तरह से स्टॉक निकलेगा, स्टॉक मतलब डंठल, स्टॉक। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज, तो आप बोलिएगा जो स्टॉक है उसे हम लोग कहेंगे पेडिसिल। ये आपको बता रखा था। लेकिन अगर ये स्टेम है और आपने कभी लीफ देखा होगा, तो लीफ जिस डंठल से स्टॉक से जुटेगा उसे पेटियोल कहेंगे। ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, हमें फ्लावर के बारे में जानना है। तो स्टॉक ऑफ लीफ, जिससे जुड़ा रहता है स्टेम से, उसे पेटियोल कहते हैं, और फ्लावर जिससे जुटता है पेडिसिल कहलाता है। पेडिसिल में यहाँ पर स्वेलन पार्ट होगा, जिसे आप रिसेप्टेकल कहेंगे ना, या इसका एक और नाम होगा जिसका नाम मैंने आप लोगों को बता रखा है, थैलेमस कहेंगे, या इसी को रिसेप्टेकल कहेंगे। इसके ऊपर में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, वो एक्चुअली में लीफ है, वो मॉडिफाइड लीफ है। तो सबसे पहले आप सभी ने देखा होगा कि ग्रीन कलर का चारों तरफ से स्ट्रक्चर एक चक्र के फॉर्म में, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा वर्ल आएगा, WHORL, वर्ल मतलब चक्र ना। तो ये पहला चक्र बनेगा, रिंग बनेगा। इस पूरे रिंग को नाम आप कैलिक्स कहिएगा, सिंबल के वर्ड से यूज कीजिएगा, ना। ठीक है, इसके यूनिट को हम लोग कहेंगे सेपल, आपको अच्छे से मालूम। चलिए, फिर कलरफुल पार्ट, जो चारों तरफ से कलरफुल पार्ट होगा उसे आप कोरोला कहिएगा। इसको हम लोग सी वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। सर, तो कैलिक्स को के से क्यों रिप्रेजेंट किया? बताया था, जो नए बच्चे सुन लीजिए फिर से। कैलिक्स भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कोरोला भी सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने बोला कैलिक्स को के से लिखिएगा और कोरोला को सी से। ठीक है, अब दिमाग मत लगे सर कैलिक्स को सी से लिख दे और कोरोला को के से, नहीं, जो सिंबल लिखा गया वही फॉलो करते हैं हम लोग। चलिए, तीसरा मेल सेक्स ऑर्गन आएगा, यानी जो मेल गैमेट्स बनाएगा, इसका नाम होगा एंड्रोशियम। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंड्रोशियम होगा, उसके यूनिट को स्टेमन कहेंगे। ठीक है, ये थर्ड चक्र होगा, थर्ड वर्ल होगा। और जो सेंटर में आपको मालूम है फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, जिसे गाइनोशियम कहेंगे। सेंटर में जो वर्ल होगा उसे गाइनोशियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। आप सभी को अच्छे से मालूम है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का। फ्लावर के अंदर में चार रिंग पाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला रिंग, चलिए मैसेज बॉक्स में जाइए, आंसर लिखिए, रिवीजन एक बार कर रहे हैं। ठीक है, मैसेज बॉक्स में जाइए। फर्स्ट वर्ड जो होगा ग्रीन कलर का होगा, कैलिक्स। सर, ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि उसे करना है फोटोसिंथेसिस। सर, फ्लावर भी फोटोसिंथेसिस करता है, तो आंसर है प्लांट में जहां भी ग्रीन पार्ट हो वो फोटोसिंथेसिस करता है। मेनली ग्रीन पार्ट लीफ है, तो मेनली ग्रीन लीफ ही फोटोसिंथेसिस करता है, हम मेनली वही पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा कैलिक्स भी करेगा, फ्रूट भी करेगा, जब तक वो कच्चा है। मैंगो कच्चा है, हरा रंग का होता है। अब देखते हो, जो भी फल देखो वो पहले हरा रंग का होता है ना, उसके अंदर में हरा रंग है क्योंकि उसके अंदर में फोटोसिंथेसिस करना है। चलिए, ठीक है। अब देखिए कैलिक्स, इसके यूनिट को क्या कहेंगे? एक यूनिट को हम लोग सिंबल कैसे होगा, यूनिट को कहेंगे सेपल।
सेपल। हो सकता है सारे सेपल, हो सकता है बच्चा सारे सेपल, 5 सेपल है, सारे सेपल एक दूसरे से जुड़े हैं, सारे सेपल एक दूसरे से जुड़े हैं। तो अगर सेपल 5 है, देखिए सेपल कितना है 5, और सारे सेपल एक दूसरे से जुड़े, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे गेमोसेपलस, गेमो मतलब फ्यूज्ड। लेकिन अगर सेपल 5 है और सारे सेपल फ्री है, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो इस सिंबल फिर से सीखिए, मैंने क्या बोला, सेपल 5 है और सारे सेपल एक दूसरे से जुड़े, अलग नहीं हो रहे, अलग नहीं हो रहे, तो उसे हमने नाम दिया गेमोसेपलस। गेमो मतलब फ्यूज्ड। अगर सारे फ्री है तो उसे नाम देंगे पॉलीसेपलस, पॉली मतलब फ्री सेपलस। सर ये आपने बोला कौन है, समीमा, ठीक है मुझे दिख रहा है, अभी मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, सर ये जो पॉलीसेपलस है ये 5 सेपल है, सारे के सारे फ्री है, क्या हमेशा सेपल 5 ही होंगे? जरूरी नहीं, कहीं 3 भी हो सकते, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उसका एक कॉन्सेप्ट में आगे वाले थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। सर किस फ्लावर में 5 होगा, किस में 3 होंगे, किस में 4 होंगे, ये भी बताया जाएगा। तो पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए सेकंड जो, चलिए मैसेज बॉक्स में जाइए, सेकंड वर्ड के बारे में बताइए। सेकंड वर्ड जो कलरफुल है, कलरफुल है, उसका नाम क्या है? चलिए मैसेज बॉक्स में जाइए, उसका नाम है कोरोला। सिंबल किससे लिखेंगे बोलो, सिंबल का नाम क्या होगा? सर सिंबल का नाम किससे लिखेंगे, के से? नहीं सर, सी से। उस यूनिट का नाम लिखिए, जाइए मैसेज बॉक्स में जाइए और उसके यूनिट का नाम लिखिए, एक मेंबर, एक यूनिट का नाम लिखिए। सर उसका नाम है पेटल, उसका नाम क्या है? पेटल है। अब मुझे बताइए, क्या सर सारे प्लांट में पेटल कलरफुल होगा? सर राइस का प्लांट भी तो देखे हैं सर, ग्रास का भी देखे हैं हम लोग, मेज का भी देखे हैं, फ्लावर तो दिखता ही नहीं मुझे। हाँ सोचो, तुमने रोज का देखा, कलरफुल दिखा। सर हर प्लांट में फ्लावर होता है, हाँ, लेकिन सर राइस में तो नहीं दिखता, मेज में नहीं दिखता, वीट में नहीं दिखता, इतना कलरफुल स्ट्रक्चर। सोचो ध्यान से, थोड़ा ब्रेन लगाओ, कलरफुल क्यों है? क्योंकि सर फ्लावर ना मेल गैमेट्स बनाए, मेल गैमेट्स बनाए, उसे यहां से चल करके फीमेल तक पहुंचना है। सर तो अपने आप क्यों नहीं कर लेता? फ्लावर में मेल गैमेट्स भी है, फ्लावर में फीमेल गैमेट्स भी है, तो आपस में करा दो ना पॉलिनेशन। अरे करता है, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन वो तो खराब है, वो तो बच्चा खराब है, उसे नया चीज नहीं बनता, वो अच्छा चीज नहीं है। इसलिए प्लांट ने सोचा हम आपस में नहीं करेंगे, हम आपस में पॉलिनेशन नहीं करेंगे। देखो ये फ्लावर है, हम यहां से मेल गैमेट को, यानी पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, बोलेंगे यहां से दूसरे प्लांट पे भेजेंगे, तो दूसरा प्लांट में जाएगा कैसे? कोई ले जाने वाला होना चाहिए ना, तो उसी को कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। यहां से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना है ना। हो सकता है 100 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर दूर हो सकते हैं 1 किलोमीटर दूर है, तो सर जाएगा कैसे? तो या तो हवा से जा सकता है, एयर से, पानी से भी जा सकता है, पानी से भी जा सकता है, तो सर ये तो नॉन लिविंग है, तो उसे कहेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट तो है लेकिन एबायोटिक है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। लेकिन अगर सर बर्ड्स ले जाए, सर इंसेक्ट्स ले जाए, हनी भी तो बहुत ले जाती है, तो अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, सांप भी कराता है, स्नेक भी कराता है, चमगादड़ भी कराता है, अलग अलग प्लांट में, आपको मेनली इंसेक्ट्स का जानना है। तो सर इंसेक्ट्स अगर पॉलिनेशन कराने आएगा तो फ्री में क्यों कराएगा? फ्री में क्यों कराएगा? फ्री में नहीं कराना है, हम रिवार्ड देंगे, उसे कुछ मेडल्स देंगे। मेडल्स के नाम पे क्या देंगे? खाने के लिए बोलेंगे कुछ पॉलन ग्रेन तू खा ले। अरे लाखों पॉलन ग्रेन बनाया हूं, कुछ खा लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खा ले तू, लेकिन तेरे बॉडी में जब चिपक जाएगा ना तो दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा नेक्टर मिलेगा, शहद मिलेगा, देखना शहद रखे हम लोग, और देखो मेरा कितना अट्रैक्टिव कलर है, मेरे तरफ आओ तो पहले ना। लेकिन अगर एयर से जाना है, वाटर से जाना है, तो क्या तुम अट्रैक्ट कराना जरूरी है?
मान लो मेज में, राइस में, व्हीट में फ्लावर है, लेकिन वो तो हवा से पॉलिनेशन हो रहा है, तो हवा को थोड़ी ना तुम अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल पार्ट बनाओगे, नेक्टर बनाओगे ना, उसे बेटा थोड़ी ना अट्रैक्ट करना है। इसलिए बहुत सारे फ्लावर में जहां पॉलिनेशन एयर से होगा, वाटर से होगा, तो वहां पर फ्लावर होंगे, लेकिन कलरफुल नहीं दिखेगा। तो तुम्हें लगेगा यार इस प्लांट में तो फ्लावर ही नहीं है। फ्लावर है, पेटल्स नहीं है उसमें, कलरफुल पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें वहां पास इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं है। इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं है तो नेक्टर नहीं बनाओ, इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं है तो कलरफुल पार्ट मत बनाओ। तो फ्लावर होते हैं, बहुत सारे कलरलेस होते हैं। बताओ ये चीज क्लियर हो गया सभी को? फटाफट बताओ। मेज में फ्लावर होता है, राइस में भी होता है, ग्रास में भी होते हैं, लेकिन आपको दिखता नहीं है क्योंकि वो एयर से पॉलिनेशन करते हैं, एयर से पॉलिनेशन करते हैं। अब बच्चे के दिमाग में एक चीज चलेगा, ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं सर। मैंने पानी के अंदर में प्लांट देखा है, लोटस। सभी ने लोटस देखा है ना? लोटस, वाटर लिली देखा है ना सभी ने? सर ये बताइए, लोटस पानी में रहता है तो कलरफुल क्यों? कलरफुल क्यों है? वाटर लिली पानी में रहती, कलरफुल क्यों है? सोचो। सर आपने बोला जो पानी में रहेगा, पॉलिनेशन, जो उसका पॉलन ग्रेड पानी से जाएगा, तो फिर लोटस क्यों है? हाँ, लोटस की कहानी अलग। कहा जाता है कि जो प्लांट पानी में रहता है, कुछ ही प्लांट पॉलिनेशन पानी के थ्रू करते हैं। जो सरफेस पे है, जैसे लोटस, उस सरफेस पे सर कलरफुल क्यों है फिर? अरे वो पानी में नाम का है, पॉलिनेशन इंसेक्ट से कराता है। यही तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो है पानी में, पानी के सरफेस है, वाटर लिली कलरफुल दिख रहा है, लोटस कलरफुल दिख रहा है ना। एक्चुअली वो सरफेस पे इंसेक्ट्स आया, पॉलन ग्रेन लिया, दूसरे प्लांट पे चला गया, उसे पानी के थ्रू पॉलिनेशन नहीं कराना है। तो है ना इंटरेस्टिंग, रहता पानी में है, रहता पानी में है, लेकिन पॉलिनेशन किसे करा रहा है? इंसेक्ट से करा रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, सर लोटस प्लांट पॉलिनेशन पानी से करा रहा है तो कलरफुल क्यों? अरे नहीं कराता, वह रहता है पानी में, नाम का। पॉलिनेशन तो इंसेक्ट से होता है। चलिए कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए फटाफट अब आइए आगे। सर पेटल्स, ठीक है सर, पेटल्स क्या सर है, फ्यूज्ड होंगे, फ्री होंगे? फिर से बताओ। पेटल्स 5 है, मान लो पेटल्स 5 है, C5। सर सारे पेटल फ्यूज्ड, सारे पेटल्स फ्यूज्ड। सर हो सकता है फ्री भी तो हो सकते हैं सर। पेटल्स 5 है, 5 है और सारे पेटल्स फ्री है, फ्री है। तो सर नाम बताइए, इस बार आप नाम बताइए, नाम आप बताइएगा। मैंने बोला सेपल अगर फ्री है, पॉलीसेपलस। सेपल फ्यूज्ड है, गेमोसेपलस। तो कोई बच्चा बताएगा क्या इसका नाम क्या देंगे? पेटल्स 5 है और सभी के सभी पेटल्स फ्यूज्ड है, नाम बताओ। तो सर नाम सर मुझे लग रहा है सर गेमो, गेमो पेटलस। गेमो मतलब फ्यूज्ड, गेमो मतलब फ्यूज्ड, गेमो पेटलस। और सारे पेटल्स अगर फ्री है, सारे पेटल्स अगर फ्री है तो क्या नाम होगा? बोलो फटाफट बोलो, सब फटाफट बोलो, सभी बच्चे लोग फटाफट बोलो। हाँ, पॉलीपेटलस। देखो याद हो गया ना अपने आप। तो ये हो जाएगा बच्चा गेमोपेटलस और ये हो जाएगा बेटा पॉलीपेटलस। हो गया सभी को? चलो अब बताओ थर्ड पार्ट। अब बताइए आप लोग, 1 मिनट, ठीक है। अब बताइए ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। बताइए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम, फटाफट जाइए मैसेज बॉक्स में लिखिए। थर्ड वर्ड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। एक यूनिट को क्या कहेंगे बोलिए? एक यूनिट को क्या कहेंगे बोलिए? सर बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, स्टेमेन। आंसर स्टेमेन, स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन कहेंगे। यहां क्या बनेगा? मेल गैमेट्स। क्या बनेगा? मेल गैमेट्स। चलिए याद हो, मेल गैमेट्स। सिंबल सर ए, तो अगर ऐसा लिखा रहा ए इज अ 5, बोलो, यानी सर स्टेमेन 5 है, स्टेमेन 5 है, सारे के सारे फ्री। लेकिन अगर हमने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी स्टेमेन 5 तो है सर, लेकिन आपस में जुड़े, आपस में जुड़े, ब्रैकेट का मतलब जुड़ा होना, फ्यूज्ड होना। और विदाउट ब्रैकेट है, सारे
फ्री होना, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पास कुछ ऐसा नहीं आएगा गेमो एंडस, ऐसा नहीं, कुछ वर्ड नए आएंगे, आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए अब लास्ट आ जाइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताइए। सेंटर मोस्ट में क्या नाम होगा? गाइनोशियम। एक यूनिट को क्या कहेंगे हम लोग? बोलिए फटाफट। चलिए, सिंबल तो जी है, नाम बताइए, फटाफट बताइए, मैसेज बॉक्स में बताइए, पिछले क्लास में सबको बता रखा है। पिस्टिल और कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल, चलिए याद है, सभी को याद है। अब नया चीज स्टार्ट करते हैं, सभी को याद है, रिवीजन भी हो गया, नए बच्चों को कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक। अब देखिए मजेदार चीज, अब नया चीज सीखना है, अब सभी को सीखना है नया चीज। बोले ठीक है सर, क्या? देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर फ्लावर में, ये देखिए फ्लावर है, ये फ्लावर, अगर फ्लावर के अंदर में कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोसियम भी है, गाइनोशियम भी है, ऐसे फ्लावर को कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। कितना आसान सा चीज, ऐसा फ्लावर जिसमें सारे पार्ट है, कंप्लीट फ्लावर। सर ऐसा भी होता है क्या कि उसके अंदर कोई पार्ट एब्सेंट हो, कोई पार्ट एब्सेंट हो? अरे अभी तो बताया, मेज के अंदर, राइस के अंदर, व्हीट के अंदर पॉलिनेशन हवा से होना है, जो पानी में, पानी से पॉलिनेशन करना है, तो उनको कलरफुल बनना नहीं है, तो पेटल क्यों रखेगा? पेटल क्यों रखेगा? तो कुछ ऐसे भी फ्लावर है जिनके अंदर कोई पार्ट एब्सेंट है, इसे कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। कोई भी पार्ट एब्सेंट होगी, कोई भी पार्ट एब्सेंट हो गया, उसे क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर। जैसे कैलिक्स है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, अरे चारों पार्ट नहीं है, इनकम्प्लीट। मान लो कैलिक्स है, कोरोला भी है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम नहीं है, अरे इनकम्प्लीट फ्लावर। चलिए बताइए, फ्लावर के अंदर चार पार्ट, कौन सा पार्ट एसेंशियल या नेसेसरी है? आंसर बॉक्स में जाइए, लिखिए। एसेंशियल उसे कहते हैं जो गैमेट्स बनाएगा। एसेंशियल वर्ड या नेसेसरी वर्ड कौन है? ठीक है, नेसेसरी, एसेंशियल उसे कहते हैं जो गैमेट बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो फ्लावर के अंदर में चार वल थे, उनमें से कौन कौन सा एसेंशियल हुआ, यानी कि कौन कौन सा गैमेट तैयार करेगा? आंसर एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। चलिए ठीक है, सभी बच्चे स्मार्ट है, सभी को आता है। चलिए बताइए, फ्लावर के अंदर में कौन ऐसा पार्ट है जिसे हम नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल या एसेसरी पार्ट कहेंगे? एसेसरी कहने का मतलब जो गैमेट्स बनाने में, जो गैमेट्स बनाने में पार्टिसिपेट ना करे, नॉन एसेंशियल या एसेसरी पार्ट। बताइए आंसर फटाफट, सभी को याद है, सभी को याद है, कैलेक्स एंड कोरोला गैमेट्स नहीं बनाते, गैमेट्स नहीं बनाते, बस ये हेल्प कर रहे, गैमेट्स तो नहीं बना रहे। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को, पिछले क्लास में ही बताया। चलिए आगे बढ़ते, अब नया चीज सीखते हैं। मान लो ऐसा फ्लावर है, मान लो ऐसा फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है। कैलिक्स कोरोला हो या ना हो मतलब नहीं, मेल पार्ट प्रेजेंट, फीमेल पार्ट प्रेजेंट, ऐसे फ्लावर को कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर को कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए ऐसे एक सर्कल बनाया, यहां पास ऐसे लिखेंगे, ये मेल पार्ट होता है, सिंबल मेल का है, और उसी में फीमेल भी है, तो ये फीमेल का सिंबल है। सीख लीजिए फिर से, कभी आप जाइएगा मॉल में सिंबल मिलेगा, टॉयलेट में सिंबल लिखा मिलेगा, ऐसे अगर केवल लिखा है तो ये मेल हो गया। सर क्यों? डोनर होता है ना, मेल जो है स्पर्म डोनर होता है, डोनेट करता है गैमेट्स, इसलिए वो डोनर का साइन है। और फीमेल के अंदर में स्पर्म क्या होता है? ऐड होता है, फर्टिलाइज करता है, तो ये फीमेल का साइन है। तो कभी भी आपने कभी देखा है क्या, कहीं आप गए हो तो ऐसा साइन कभी लाइफ में आपको दिखा है? दिखा है कभी? याद करो, कभी दिखा है किसी को? बोलो यस या नो में, कभी देखा है क्या? कभी आपने देखा है इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है? अब बताइए,
नहीं है तो आप देखिएगा, जरूर मिलेगा। अब बताइए, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी है, उसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है, एंड्रोशियम भी, उसी में फीमेल भी है, तो साइन क्या हो गया? बाइसेक्सुअल का। याद रहेगा ना? सर एग्जाम्पल बता दीजिए। आ रहे एग्जाम्पल पे, टेंशन मत लो, एग्जाम्पल पे आ रहे, एग्जाम्पल पे आ रहे, टेंशन नहीं लीजिए। अभी 30 एग्जाम्पल पढ़ने इसके, इसके 30 एग्जाम्पल आपको याद करने आएंगे धीरे धीरे। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्या? सर फ्लावर है और उसके अंदर केवल मेल पार्ट है। सर फ्लावर है और उसके अंदर केवल सर मेल पार्ट है, यानी सर उसके अंदर में मान लो सर कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और सर गाइनोशियम नहीं। हाँ तो बताइए क्या नाम हो गया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या नाम हुआ? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो एक और हो सकता है सर। हाँ एक और हो सकता है, बोलो। कैलिक्स है, कोरोला है, गाइनोशियम है, केवल एक ही फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल दो तरह के, ध्यान से देखो, यूनिसेक्सुअल दो तरह के। अगर इसके अंदर कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, तो इसे क्या कहेंगे? मेल फ्लावर। उसे क्या कहेंगे? मेल फ्लावर। उसके अंदर फीमेल पार्ट नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? मेल फ्लावर। या एक और नाम दे सकते हो, स्टेमिनेट फ्लावर, क्योंकि उसमें केवल स्टेमिनी तो होगा, तो इसलिए क्या नाम देंगे? स्टेमिनेट फ्लावर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर? बस ऐसे करना है, ठीक, क्योंकि वो केवल मेल फ्लावर है, उसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल तो है नहीं। हो गया। अब बताओ, अब मुझे बताओ फीमेल फ्लावर कैसे लिखेंगे? सर बहुत आसान है, कैलिक्स होगा, कोरोला होंगे, एंडोशियम नहीं, केवल गाइनोशियम है, उस फ्लावर में केवल गाइनोशियम है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फीमेल फ्लावर। क्या कहेंगे? फीमेल फ्लावर। और सर उसे एक और नाम भी कह सकते, बताइए क्या नाम देंगे? सर उसका नाम जानते हैं, क्या दे देंगे? पिस्टिलेट फ्लावर। कार्पेलेट नहीं बोलते, पिस्टिलेट, केवल पिस्टिलेट नाम लिया जाता है, पिस्टिलेट फ्लावर। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बहुत आसान, बहुत आसान, केवल ऐसे लिख देंगे। क्लियर है? एक फ्लावर, उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, बाइसेक्सुअल। एक फ्लावर, केवल एक सेक्स ऑर्गन है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल दो तरह के, केवल मेल पार्ट मेल फ्लावर, केवल फीमेल फ्लावर फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर में केवल क्या होगा? एंड्रोशियम, उसके यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमिन, तो स्टेमिनेट फ्लावर बोलिए। फीमेल फ्लावर केवल पिस्टिल होगा तो पिस्टिलेट फ्लावर बोलिए। चलो बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? हैंड रेस करो। अरे साजिद, साकिया, एक्स मतलब कुछ नहीं, एक्स मतलब कट कर दिया मैंने, एक्स मतलब कट कर दिया। व्हाट डज एक्स स्टैंड फॉर? अरे एक्स मतलब नहीं है कुछ भी भाई, नहीं है कुछ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ तो कंफ्यूज नहीं होता। चलिए अब देखिए, अब देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, बॉटनी में क्या है ना, या बायो में, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद करना है। चलिए सर एग्जाम्पल याद करते हैं। सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर की, बाइसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक। बाइसेक्सुअल का साइन बच्चा लोग आता है, उसके अंदर मेल पार्ट भी होगा, उसमें फीमेल पार्ट भी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आपको क्लास 11 एनसीईआरटी, क्लास 11 एनसीईआरटी, हाँ, एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर, ठीक है, 5th में दिख जाएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 5th में आपको दिखेगा एक टॉपिक, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पास आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर में आपको 3 फैमिली पढ़नी है। सर फैमिली क्या होता है पहले बताइए, सुनिए।
फैमिली के अंदर में बहुत सारे जीनस आते हैं, बोले ठीक, और जीनस के अंदर में बहुत सारे स्पीसीज आते हैं। याद कीजिए, क्लास 9th में आपने कुछ वर्ड सुना होगा ना। देखो फिर से, क्लास 9th में जहां तक मुझे याद है आपने कुछ वर्ड सुने हो कि एक बहुत बड़ा होता है किंगडम ना, किंगडम के अंदर बहुत सारे कुछ क्लास, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर, उसके अंदर भी बहुत सारे फैमिली, उसके अंदर बहुत सारे जीनस, और जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। जैसे हम एक स्पीसीज, कैट एक स्पीसीज है, डॉग एक स्पीसीज है। तो हमें क्या करना, याद करो, जैसे मान लो कि अर्थ एक प्लेनेट है ना, उसके ऊपर में क्या है भाई, उसके ऊपर में एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया के अंदर क्या है, इंडिया एक कंट्री है। कंट्री के अंदर में आसाम एक स्टेट है। उस स्टेट के अंदर मान लो होजाई, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके अंदर में अजमल सुपर 40 वो एक कोचिंग है। तो इसी तरह से हमने क्लासिफिकेशन करते ना, जो आपने 9th क्लास में सीखा हो। हमें क्या करना है, फैमिली के बारे में पढ़ना है, फैमिली के बारे में पढ़ना है। यानी सर फैमिली के अंदर में बहुत सारे प्लांट के स्पीसीज आएंगे। सिंपल भाषा, एक फैमिली है, उसके अंदर बहुत सारे हजारों प्लांट है, प्लांट के स्पीसीज आएंगे। आपको अपनी एनसीईआरटी में जो आपके सिलेबस है वहां 3 फैमिली पढ़नी है, ओनली 3 फैमिली पढ़नी है। फैमिली बहुत है, 30 है, 30 फैमिली है। आपको 11th क्लास में केवल 3 फैमिली पढ़ना है ना। एक का नाम होगा फा, एक का नाम सा, और एक का नाम ला। शायद आपको हिंदी आती होगी तो फसल, फसल केवल लिख लीजिए, फा सा और ला। एनसीईआरटी जब आज आप जाके देखिएगा, आज आपका होमवर्क भी दे रहा हूं, आज आपको होमवर्क दिया जा रहा है ना। अब देखिएगा फा सा और ला, 3 फैमिली आपको दिखेगी। सर फा का मतलब, एक फैमिली होगी जिसमें मटर वाले सारे प्लांट आएंगे, जिसका नाम होगा फैबेसी। फैबेसी ना, सबसे फर्स्ट फैमिली एनसीईआरटी में दे रखा है ए फॉर फर्स्ट, ए फॉर फैबेसी। सेकंड दे रखा है सोलैनेसी, सोलैनेसी। एस फॉर सेकंड, एस फॉर सेकंड, एस फॉर सोलेनेसी। इसमें आलू, पोटैटो ना, टमाटर, ठीक है, मिर्च, ये सब आ जाएंगे, सब्जी आ जाएगी, सब्जी वाले प्लांट आ जाएंगे। और एक है लिली एसी। बस यही आपको 3 पढ़ने, लिली एसी, ये 3 पढ़ने आपके एनसीईआरटी में 3 है। इसमें लिली प्लांट आ जाएगा। यानी फैबेसी, सोलेनेसी और लिलेसी आपके एनसीईआरटी में 3 फैमिली है, जिसको आपको डिटेल से पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखो फैबेसी के अंदर में जो भी प्लांट आएगा, 100 एग्जाम्पल है उसकी ना, हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। सभी के सभी फ्लावर उस फैमिली में बाइसेक्सुअल होंगे। सोलेनेसी, सभी के सभी जो भी इसके अंदर में प्लांट आएंगे बाइसेक्सुअल होंगे। लिलियसी, इसके अंदर जो भी प्लांट आएंगे वो भी बाइसेक्सुअल होंगे। यानी कि आपने अगर पढ़ लिया कि मटर वाली फैमिली फैबेसी, पी फैमिली मटर वाली फैमिली, जितने मटर उटर वाले जितने आएंगे फैबेसी में बाइसेक्सुअल। आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, ये सब जितनी आएंगे सोलेनेसी में, ये सब्जी वाली फैमिली है, इसे पोटैटो फैमिली कह दीजिए ना। इसी तरह से लिली फ्लावर वाली एक फैमिली आएगी लिलियसी, ये भी बाइसेक्सुअल। तो मैंने ट्रिक क्या दिया, हमारे एनसीईआरटी में 3 फैमिली है, फा फैबेसी बाइसेक्सुअल, सोलेनेसी बाइसेक्सुअल, लिलियसी बाइसेक्सुअल। तो एनसीईआरटी की सारी फैमिली बाइसेक्सुअल। तो सर यूनिसेक्सुअल बताइए ना। हाँ, यूनिसेक्सुअल समझना है बहुत ध्यान से, ध्यान से देखना। सर अब हमारा टॉपिक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर बहुत अच्छे से समझना, यानी बहुत अच्छे से। ये प्लांट है, ये बच्चा प्लांट है, इस प्लांट पे फ्लावर है, इस प्लांट पे ये फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये बच्चा मेल फ्लावर है, स्टेमिनेट वाला। और इसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। मान लो यहां 100 फ्लावर है, 100 फ्लावर है,
50 मेल वाले 50 फीमेल वाले। सर नंबर एक होगा क्या? आधा आधा नहीं, ज्यादा कम हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मेरा कहना है उसी प्लांट पे मेल फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, उसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी है, दोनों एक प्लांट पे, ऐसे प्लांट को कहेंगे मोनोइशियस, ऐसे प्लांट को कहेंगे मोनोइशियस प्लांट। ध्यान से देखना, फिर से सीखिए, हम पढ़ने वाले यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन गए, प्लांट में देखा एक ही सेक्स ऑर्गन है, यूनिसेक्सुअल, केवल मेल वाला है ना। और फ्लावर को चेक किया, उसी प्लांट पे देखा दूसरा फ्लावर, अरे इसमें फीमेल वाली है, तो मेल वाला और फीमेल वाले दोनों यूनिसेक्सुअल है, एक ही प्लांट पे, नाम पड़ेगा मोनोइशियस प्लांट। इसके एग्जाम्पल आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जो आगे में आपको काम आएगा, CQM, CQM। सर कौन कौन? ध्यान से देखिए, C4 कैस्टर, C4 कैस्टर का प्लांट, C4 कोकोनट, C4 कोकोनट, कोकोनट, C4 कुकुरबिट्स, जिसमें खीरा ये सब आ जाएंगे, कुकुरबिट्स, ककड़ी, और M4 ये तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना है, मेज, मेज के अंदर में। तो आपको ये चीज समझ में आया क्या? एक ही प्लांट, उसी पे मेल फ्लावर, उसी पे फीमेल फ्लावर, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन एक ही प्लांट पे दोनों पार्ट है, इसलिए इसे कहा मोनोइशियस प्लांट। अभी शॉर्ट ट्रिक से समझा दूंगा। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये देखो सर, प्लांट है, इस पे जो भी फ्लावर है, 100 फ्लावर है, सभी के सभी मेल है, सभी के सभी मेल है, फीमेल है ही नहीं, फीमेल है ही नहीं, सभी के सभी मेल है, फीमेल है ही नहीं, केवल मेल फ्लावर है उसमें। तो सर फीमेल कहाँ है? अब देखो सर, फीमेल कहाँ है? दूसरी प्लांट, दूसरी प्लांट, उस पे केवल फीमेल है, उस पे केवल क्या है? फीमेल है। तो मुझे बताइए, यहां मेल और फीमेल फ्लावर सभी यूनिसेक्सुअल है तो सभी यूनिसेक्सुअल, लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर क्या एक प्लांट पे? नहीं सर, ये अलग अलग प्लांट पे है। एक प्लांट पे तो केवल मेल है, फीमेल तो एक भी नहीं है, और दूसरी प्लांट पे केवल फीमेल है, मेल तो एक भी नहीं है। ऐसे प्लांट को आज से कहेंगे डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट। कुछ समझ में आया? डायोशियस प्लांट। देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, हमेशा के लिए याद रखना, क्लास 11, क्लास 12, नीट, सब में काम आएगा एक बार में। देखो यहां कैसे याद करोगे, M4 मैरिज याद कर लो, M4 मैरिज, शादी। जब शादी होती है तो मेल हस्बैंड, फीमेल वाइफ, दोनों एक घर में रहते हैं। M4 मैरिज, M4 मोनोशियस, शादी के बाद मेल हस्बैंड वाइफ, हाँ, दोनों एक घर में रहते हैं, एक प्लांट पे ही मेल है, उसी प्लांट पे फीमेल है, इसी को मोनोशियस प्लांट कहेंगे। M4 मोनोशियस, M4 मैरिज, शादी के बाद मेल फीमेल एक घर में। D4 डाइवोर्स, D4 डाइवोर्स, अब डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स होने के बाद क्या होता है? फीमेल अपने घर, अपने मम्मी पापा के घर, तो फीमेल अपने घर, मेल अपने घर। क्या एक साथ है? क्या एक ही घर में रह रहे? नहीं सर, अलग अलग घर में। तो मेल फीमेल है जरूर, लेकिन अलग अलग प्लांट पे है, तो ऐसे प्लांट को डायोशियस प्लांट, D4 डाइवोर्स याद कर लीजिए। तो कभी भी गड़बड़ लाइफ में नहीं होगा, डाइवोर्स के बाद में दोनों अलग हो ही जाते हैं ना, और मैरिज में एक साथ रहते हैं। तो सर डायोशियस का एग्जांपल बता दीजिए ना। चलो, DMP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11, 12 नीट तक ये आपको काम आएगा। DMP सर कौन कौन? डी मतलब डेट पाम, खजूर, खाया ना कभी, रोजे में गाते हैं लोग, डेट पाम यानी खजूर।
एम फॉर मलबेरी, थोड़ा सा इसका फिगर देखिएगा, गूगल में चेक कीजिएगा, मलबेरी। और पी फॉर बच्चा पपाया, पपाया पपाया पपाया, तो आप सभी ने देखा भी होगा। और बता दूं आसान से, बताओ, मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन चलेगा, फीमेल तक पहुंचेगा। फीमेल के अंदर में, फीमेल के अंदर एबिलिटी है, फीमेल पे पोलन ग्रेन आया, वहां फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां फ्रूट बनेंगे। तो केवल फीमेल फ्रूट बनाती है, केवल फीमेल फ्रूट बनाती है, मेल तो केवल पोलन ग्रेन बनाया, फ्रूट थोड़ी ना बनाएगा। इसलिए आपने शायद अपने घर में देखा हो कि पपाया के कुछ प्लांट होते हैं जिसपे कभी फ्रूट बनता ही नहीं, फ्रूट कभी बनता ही नहीं। क्यों? केवल मेल पार्ट है उसमें, केवल मेल पार्ट है, पोलन ग्रेन बना, बाहर निकल गया। फीमेल के अंदर में फीमेल पोलन ग्रेन को लेगी, वहां फर्टिलाइजेशन होगा, वहां सीड बनेंगे, वहां फ्रूट बनेगा। तो एक में तो फ्रूट दिखेगा भी नहीं, केवल दूसरे में फ्रूट दिखेगा। शायद आप बच्चों ने देखा होगा, शायद आप बच्चों ने देखा होगा। चलो अब बताओ, किसे किसे यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट बताओ, अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, अब बताओ फटाफट किसे किसे क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन करते। चलो चलो फटाफट में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ ध्यान से, ये बताओ, लोटस और वाटर लिली कैसा पॉलिनेशन करते? एयर से, वाटर से, इंसेक्ट से? पहला क्वेश्चन, लोटस एंड वाटर लिली प्लांट किससे पॉलिनेशन करते हैं? वाटर से, एयर से, इंसेक्ट से? आंसर इंसेक्ट से। अरे तभी तो कलरफुल है भाई, तभी तो कलरफुल है। एयर को थोड़ी अट्रैक्ट करता है कोई, एयर नहीं बच्चा, इंसेक्ट्स। अरे एयर को कौन अट्रैक्ट करता है?